The king of off-road is back, stronger, smarter, and more capable than ever. Meet the Toyota Land Cruiser LC300, powered by a 3.5-liter twin-turbo V6 engine, delivering an impressive 409 horsepower. Built on the new TNGA platform, it offers enhanced durability, lighter weight, and better fuel efficiency. Buckle up as we dive into the details of this legendary SUV. वेलकम टू टर्बो गियर्स, यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे टोयोटा लैंड क्रूज़र LC300 2022 मॉडल लैंड क्रूज़र है एंड ये 6 ग्रेड में इंपोर्ट हुई है। ये 2025 में फ्रेश इंपोर्ट हुई है। टोटल माइलेज इसकी जस्ट 14,000 किलोमीटर्स है। टोयोटा लैंड क्रूज़र की ये लेटेस्ट लाइनअप में आती है एंड ये लेटेस्ट शेप है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स इंपोर्टेड या लोकल जो पाकिस्तान में है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर हम इसको पुरानी LC200 के साथ कंपेयर करें तो इसमें कुछ मेजर अपग्रेड्स एंड कुछ फेसलिफ्ट्स दिए गए हैं। अगर आप फ्रंट से देखें तो टोटली एक न्यू फेसलिफ्ट आता है। इसका एक बड़ा अच्छा फीचर था जो इसका मैनुअली हाइट कंट्रोल था वो हटा दिया गया है एंड उसकी जगह ऑटो हाइट फीचर इसके अंदर दे दिया गया है। अगर हम इसके वेरिएंट की बात करें तो ये बेसिकली ZX वेरिएंट है एंड ये इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है। इसका जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी रिवैम्प कर दिया गया है। इसका एक्सटीरियर भी रिवैम्प कर दिया गया है। साइड से भी लेटेस्ट अपग्रेड्स आए हैं जो हम आपको आगे वीडियो में फर्दर आगे जाके दिखाएंगे। जैसे अगर हम इसके रेयर ट्रंक की बात करें तो वो पहले 2 डोर में आता था, अब वो सिंगल डोर के अंदर कर दिया गया है। इसमें जो 7 सीट्स होती थी वो भी अब सिंकिंग कर दी गई हैं। तो दिस इज़ अ फुल हाउस 7 सीटर SUV। अगर हम इसके कंपेटिटर्स की बात करें तो इसका डायरेक्ट कंपटीशन LX600, कैडिलैक एस्केलेड, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी के साथ बनता है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसके अंदर 10 एयर बैग्स दिए गए हैं। इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शन आती है, एक 3.5 लीटर ट्विन टर्बो V6 पेट्रोल एंड एक आता है 3.3 लीटर डीजल ट्विन टर्बो V6। तो ये वाला वेरिएंट 3.5 लीटर ट्विन टर्बो V6 पेट्रोल में है। ये वाली लैंड क्रूज़र 407 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। एवरेज की बात करें तो एवरेज ये अभी भी 6 to 7 किलोमीटर पर लीटर की देती है। की फॉब की बात करें तो इसके अंदर हमें लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉकिंग की ऑप्शन दी गई है एंड रेयर वाली साइड पर लैंड क्रूज़र की बैजिंग भी दी गई है। हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स जिस तरीके से फुल हाउस SUVs अब आगे जाती जा रही हैं तो जो इनकी हेडलाइट्स हैं वो उतनी ही ये लोग श्रिंक करते जा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी हाई प्रिसीजन LED दी गई है। बेसिकली इसके अंदर हमें 3 प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं जिसके अंदर फुली ऑटोनोमस हेडलाइट है। इसके अंदर ऑटो लेवलिंग का भी फीचर दे दिया गया है। ऑन कमिंग ट्रैफिक पे ये जो इसकी हेडलाइट है ये डिम भी हो जाती है तो आपको बार बार हाई बीम से लो बीम नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी जाती है। उसके बाद फॉलो मी होम, डे लाइट ऑन एंड ऑफ फंक्शन, तो ये सारे फंक्शन जो हैं अब इन LED हेडलाइट्स के अंदर दे दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके DRL की तो जो इसका DRL है वो यहाँ पर आ गया है। जब आप गाड़ी को लॉक करते हैं एंड अनलॉक करते हैं तो जो इसका इंडिकेटर है वो भी इसके अंदर दे दिया गया है। उसके बाद अगर हम इसके डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें जो है बेसिकली फेक ग्रिल्स दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है इसका, ये जस्ट एक ग्रिल का डिज़ाइन है, इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, जस्ट एयर इनटेक के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हेडलाइट वॉशर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। एक इस साइड पे है, 2 सेंटर में है एंड एक उस साइड पर आता है। इस वक्त इसके ऊपर जो है बेसिकली ये मॉडलिस्टा की बॉडी किट लगाई गई है। जो इसका स्टॉक बम्पर आता है वो इतना डाउन नहीं होता, वो सिर्फ यहाँ तक होता है। तो ये तो जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बॉडी किट के साथ चलाना चाहते हैं या बॉडी किट के बगैर, ये पर्सनल प्रेफरेंस पे आता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक न्यू इम्प्रूवमेंट आई है। LC200 के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसमें जस्ट फॉग लाइट आती थी, बट इसके अंदर फॉग लाइट भी दी गई है एंड टर्निंग लैंप्स भी दिए गए हैं। नाउ व्हाट इज़ टर्निंग लैंप्स? टर्निंग लैंप्स जब आप गाड़ी को जिस साइड पर टर्न करते हैं तो इसके अंदर एक LED लैंप है वो उस साइड के लिए एडिशनल ऑन हो जाता है। लोगों की बात करें तो ये अब डिजिटली प्रिंटेड आता है बिकॉज इसके अंदर रेडार इंक्लूडेड है। तो इस गाड़ी के अंदर एडास के भी कुछ फीचर्स हैं। फ्रंट ग्रिल देखें तो हमें एल्युमिनियम का भी डिज़ाइन मिलता है, क्रोम का भी डिज़ाइन मिलता है एंड मैट ब्लैक की भी फिनिशिंग मिलती है। ओवरऑल फ्रंट से एक काफ़ी एग्रेसिव एंड एक जाइंट लुक दी गई है इस SUV को। अगर हम हुड की बात करें तो हुड के अंदर भी हमें करेक्टेड लाइंस काफ़ी दी गई हैं। टॉप साइड पे बात करें तो हमें यहाँ पर भी इसका रेडार माउंटेड मिलता है। LC300 की साइड प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी एक्सटेंसिव चेंजेस इसमें ऐड कर दी गई हैं। सबसे पहले अगर हम साइड फ्रिल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो इसके टायर के जो साइड फ्रिल्स हैं वो भी काफ़ी मैसिव साइज़ में ऊपर कर दिए गए हैं एंड बॉडी कलर में भी आ गए हैं। करेक्टर लाइन की बात करें तो डोर के अंदर भी हमें एक कर्व करेक्टर लाइंस दी गई हैं, शार्प लुक्स नहीं हैं, जो अप टू फेंडर तक जाती हैं। एंड उसके बाद जो इसका ये क्वार्टर ग्लास है ये भी काफ़ी यूज कर दिया गया है। क्वार्टर ग्लास एंड जो रियर साइड के जो विंडोज़ हैं
ये प्राइवेसी टिंटेड आते हैं, एंड जो फ्रंट साइड के विंडोज़ हैं ये प्राइवेसी टिंटेड नहीं, ये नॉर्मल में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो साइड स्टेप्स हमें मिलते हैं इसके अंदर रबड़ के। उसके बाद ईजी एंट्री सारे डोर्स के अंदर दी गई है, एंड उसके बाद जो ये इसका साइड व्यू मिरर है ये LED रिट्रैक्टेबल, हीटेड, एंड इसके अंदर पेडल लैंप्स भी दिए गए हैं, और इसके अंदर कैम भी इंस्टॉल्ड है। पेडल लैंप आपको हेल्प करता है जब आप गाड़ी से बाहर निकलें तो ये वाले जो एरिया ये इल्यूमिनेट हो जाता है। अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो मैसिव हमें इसके अंदर 20 इंचेस के अलॉयज़ मिलते हैं। इसकी टायर प्रोफाइल है 265, 55 और 20 डनलॉप का टायर इसके अंदर दिया गया है। एंड जो रिम का डिज़ाइन है इट्स काइंड ऑफ अ टर्बाइन स्टाइल, 6 स्पोक व्हील है, टर्बाइन स्टाइल का इसके अंदर रिम दिया गया है। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, एंड ये मैट एल्यूमिनियम फिनिश में बनाया गया है। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो लैंड क्रूजर LC300 की उतनी ही इंप्रेसिव है जितनी फ्रंट साइड से ये गाड़ी इंप्रेसिव थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें स्पॉइलर देखने को मिलता है, उसके बाद प्राइवेसी टिंटेड आउट रेयर विंडो भी मिलता है, यहाँ पर हमें वाइपर भी दिया गया है। लैंड क्रूज़र की बैजिंग सेंटर वाली साइड पर दी गई है, एंड उसके बाद ऑल LED टेल लैंप्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। जब आप इसको लॉक या अनलॉक जब आप इसका इंडिकेटर यूज़ करें तो एक सीक्वेंशियल स्टाइल में इसका जो इंडिकेटर है वो यहाँ से इल्यूमिनेट हो जाता है। रिवर्स लाइट यहाँ पर दी गई है। बूट की बात करें तो बूट भी इसका ऑटो ओपन होता है, एंड पहले आता था 2 डोर्स के अंदर, एक डोर आप नीचे कर देते थे, आप उसके ऊपर बैठ भी सकते थे, एंड एक डोर ऊपर की तरफ जाता था। तो अब जो ये है वो सिंगल डोर में कर दिया गया है। सिंगल डोर को ओपन करने के लिए आप इस वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे। इसका जो ये बूट है आप इसकी हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी भी एक ट्यूटोरियल वीडियो YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके। यहाँ से आप इसके अगर आपने इसको लॉक करना है तो आपने इस बटन को प्रेस करना है, एंड अगर आपने इसको जस्ट बंद करना है तो आपने इस बटन को प्रेस करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली यहाँ पर हमें इसकी सिंकिंग सीट्स मिलती हैं जो LC200 के अंदर नहीं थी, बट प्राडो के अंदर आई थिंक एक डेकेड से आ रही हैं ये, बट इसके अंदर ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो अगर हमने इसको ऊपर करना हो तो यहाँ पर इसके कंट्रोल्स लगे हुए हैं, हम उसकी मदद से भी इसको ऊपर कर सकते हैं, एंड अगर आपने बंद करना हो तो ये ऑटो रिट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो अगर हमें इसको ऊपर करना हो तो यहाँ पर बटन लगे हुए हैं, तो इसको ऊपर करने के लिए यू नीड टू पुश दिस बटन। आप जब दबा के रखेंगे तो ये जो सिंकिंग सीट है ये फुल ऊपर की तरफ इस तरह आ जाएगी। तो ये इसकी 6 और 7 सीट है, एंड यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं टूल किट की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। एंड सिमिलरली जो इसके साथ वाली सीट है अगर मैंने उसको ऊपर करना हो उसकी ऑप्शन यहाँ पर है। अभी हम इन वाली सीट्स पे भी जाके बैठ के देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शन मिलती है इसके अंदर। एंड अगर आपने इसको क्लोज करना हो तो यू जस्ट नीड टू पुश दिस बटन, आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये जो सारा ट्रंक है ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। अगर हम इसके डोर्स की बात करें तो इसके डोर्स हमें डुअल टोन के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर हमें सॉफ्ट प्लास्टिक दी गई है, एंड इस वाली साइड पर लेदर दिया गया है। यहाँ पर हमें वुड भी मिलती है। उसके बाद 1 टैप इसके विंडोज़ हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम डोर हैंडल्स मिलते हैं। JBL का इसके अंदर साउंड सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर JBL का ट्विटर है, एंड इधर मेन स्पीकर है। उसके बाद यहाँ पर हमें मैसिव कप होल्डर की ऑप्शन मिलती है, साथ एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी मिलती है। ये रही इसकी पैसेंजर साइड की रेयर लुक। अगर हमने 6 और 7 सीट वाली साइड पर जाना है तो उसके लिए हमें से फुल कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद जो ये वाली सीट है ये इस तरीके से पूरी ऊपर हो जाती है। तो ये यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं 6 और 7 सीट के एरिया में। तो इस तरीके से आप बेसिकली एंटर हो सकते हैं जो रियर के 6 और 7 सीट का एरिया है। यहाँ पर भी जो सीट्स हैं ये परफोरेटेड हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद इवन कि इसके अंदर हेड रेस्ट भी दिए गए हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर सीट बेल्ट्स की भी ऑप्शन मिलती है। मुझे यहाँ पर हैंडल बार की भी ऑप्शन मिलती है, एयर वेंट्स की भी ऑप्शन मिलती है। हेड रूम आप देख सकते हैं कैसा है, बट लेग स्पेस थोड़ा सा इस तरह हो जाता है। बटन इससे मैं अपनी सीट की जो रिक्लाइनिंग है मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये एक बड़े मज़े का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे 2 कप होल्डर्स की भी ऑप्शन मिलती है। एयर वेंट्स यहाँ पर है, ठीक ठाक बड़ा क्वार्टर ग्लास भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मुझे माइक्रोफोन की ऑप्शन भी दी गई है, तो ये भी एक बड़ी यूनिक चीज़ आती है। तो ये इस तरीके से आप पीछे बैठ सकते हैं। अभी हम चलते हैं इस वाली रो में। उसके बाद डोर के अंदर वार्निंग लाइट्स भी लगाई गई हैं। इजी एंट्री है, यहाँ पर हमें हैंडल बार दिया गया है एंट्री के लिए। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंटर हूँ तो मेरे पास इनफ लेग रूम एंड हेड रूम मुझे मिलता है। आप देख सकते हैं मैं इसमें काफ़ी कंफर्टेबल बैठा हुआ हूँ, सीट्स नहायत ही कंफर्टेबल हैं। LC300 के अंदर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स हमें मिलते हैं, 2 फ्रंट पर हैं एंड 2 बैक पे हैं। तो मैं फुली जो रेयर के भी क्लाइमेट कंट्रोल्स है वो मैं यहाँ से फुल कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे रेयर में सीट्स की वेंटिलेशन की भी ऑप्शन दी गई है। रेयर की बोथ सीट्स परफोरेटेड भी हैं, हीटेड भी हैं,
एंड वेंटिलेटेड भी हैं। उसके बाद मैं एयर की डायरेक्शन भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। माइक्रोफोन जैक की भी ऑप्शन दी गई है। उसके बाद मुझे HDMI का पोर्ट भी रेयर साइड पे दिया गया है। सिगरेट लाइटर की ऑप्शन दी गई है। USB Type-C के 2 पावर आउटलेट्स मुझे मिलते हैं जो Type-C to Type-C है। ऑल्दो कि जो ये वाली सीट्स हैं ये मैनुअली आपको इनको रिट्रैक्ट करना होगा। LC3 LC200 के अंदर ये ऑटोमेटिक होती थी। उसके बाद यहाँ पर मुझे एयर वेंट्स की ऑप्शन दी गई है, हैंडल बार की ऑप्शन दी गई है। पहले वाली LC200 के अंदर रिमोट से होता था, बट इसमें हमें टच में ये मिलता है। उसके बाद रेयर में जो है प्लास्टिक सीट बैक है, यहाँ पर हमें मैप पॉकेट इस तरीके से मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमें 2 LED लाइट्स मिलती हैं जिसके अंदर 3 LEDs ईच लगी हुई हैं। ये भी स्पॉट है। उसके बाद यहाँ पर भी माइक्रोफोन की ऑप्शन दी गई है ताकि यहाँ के भी पैसेंजर्स अगर बात करना चाहें तो ईजिली आप यहाँ से भी बात कर सकते हैं, आपकी आवाज़ ईजिली जा सकती है। मुझे यहाँ पर एक डिटेक्टेबल आर्मरेस्ट मिलता है। इसके अंदर 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी दी गई है जिसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है इसके अंदर। ओके, तो अगर मैं इंटीरियर की बात करूं पैसेंजर साइड से, सो आई हैव इनफ हेड रूम एंड आई हैव इनफ लेग रूम। फर्स्ट ऑफ ऑल लग्जरियस इंटीरियर आता है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो LC300 के अंदर। इनसाइड में काफ़ी इंप्रूवमेंट कर दी गई है, काफ़ी चेंजेस भी आ गई हैं। पिलर के अंदर भी ट्विटर दिए गए हैं, हैंडल बार दिया गया है, यहाँ पर एयर वेंट्स की ऑप्शन भी आती है, सेंटर में सबवूफर की भी ऑप्शन दी गई है, मैसिव LED पैनल भी इस वक्त इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, ऑटो डिमिंग मिरर भी इसके अंदर आ गया है। अगर हम सन वाइजर की बात करें तो इसके अंदर भी लाइट आती है। उसके बाद अगर हम इसकी ग्लव कंपार्टमेंट की बात करें तो हाइड्रोलिक्स आते हैं, हमें 2 कंपार्टमेंट्स अंदर की साइड पर भी मिलते हैं। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वाली साइड पर हमें स्टोरेज स्पेस नहीं मिलता। सीट की बात करें तो लेदर हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। सेंटर वाले कंसोल पैनल की बात करें इस वक्त आप देख सकते हैं मैसिव रीवैम्प कर दिया गया है। यहाँ पर हमें बटन्स भी मिलते हैं एल्युमिनियम के। सेंटर वाली साइड पर अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या ऑप्शंस मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। फ्रंट की भी हमें 2 जोन्स के क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं। अगर हम पैसेंजर साइड की सीट की बात करें तो यहाँ पर हमें सीट वेंटिलेटेड भी मिलती है जिसके अंदर 3 लेवल्स दिए गए हैं। साथ सीट हीटेड भी आती है, आप इसको ऑटो के फीचर पे भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट एंड रियर की डीफॉगिंग की ऑप्शन यहाँ पर आती है। इसका जो HVAC का कंट्रोल है वो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो पे रख सकते हैं एंड इसका HVAC ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर साइड की हीटिंग की ऑप्शन अलग दी गई है टेम्परेचर कंट्रोल की। ड्राइवर साइड के लिए अगर आपने स्टीयरिंग को हीटेड करना है तो आप इस बटन से कर सकते हैं, ऑटो पे भी रख सकते हैं। ड्राइवर साइड की सीट की वेंटिलेशन एंड हीटिंग की ऑप्शन भी दी गई है। उसके बाद अगर हम इस वाले कंसोल की बात करें तो अभी तक इट्स 2025 एंड स्टिल लैंड क्रूजर अभी तक DVD प्लेयर की आपको ऑप्शन देता है। दिस इज अ लिटिल बिट वियर्ड। उसके बाद अगर हम गियर लीवर की बात करें तो गियर लीवर को देखे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको फील होता है। काफ़ी एक बल्कि टाइप का गियर लीवर बनाया गया है। यहाँ पे लेदर है, उसके बाद एल्युमिनियम फिनिशिंग इस साइड पर दी गई है। यहाँ पर बेसिकली इसका अनलॉक का बटन यहाँ पर दिया गया है। गियर हमें PRND एंड मैनुअल ट्रांसमिशन की ऑप्शन मिलती है। इधर बेसिकली हमें ड्राइव मोड की ऑप्शन मिलती है, मोड सेलेक्ट की ऑप्शन मिलती है, MTS की ऑप्शन मिलती है एंड डाउन हिल असिस्ट विद क्रॉल कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है। दिस इज़ द LC300 2022 मॉडल। इसमें अभी तक वायरलेस चार्जर नहीं आया। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई है। उसके बाद यहाँ पर हमें USB Type-C to Type-C की पावर चार्जिंग की भी ऑप्शन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हमें H4 पुश एंड L4, तो यहाँ पर बेसिकली H4 एंड L4 की ड्राइव मोड्स की ऑप्शन दी गई है। तो बेसिकली आप नॉर्मली जो गाड़ी है वो आप H4 में ही चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक की ऑप्शन दी गई है। LC300 के अंदर अब जो ई ब्रेक है, जो आपकी हैंड ब्रेक है, वो अब ई ब्रेक में कन्वर्ट कर दी गई है। LC200 में मैनुअल होती थी। ऑटो होल्ड की ऑप्शन भी दी गई है। उसके बाद वी गेट 2 कप होल्डर्स एंड विद क्लैम्प्स। तो ये वाला कप होल्डर फॉर लार्ज ड्रिंक्स है एंड दिस इज़ फॉर नॉर्मल रेगुलर साइज ड्रिंक्स। उसके बाद सेंटर वाली साइड पर बेसिकली अब एक बड़ी यूनिक चीज़ आ गई है। यहाँ पर हमें मैसिव साइज़ का आर्मरेस्ट दिया गया है एंड ये कूल बॉक्स भी है। तो आप इसको कहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर मैं पैसेंजर साइड से ओपन करना चाहूँ तो मैं ऐसे ओपन कर सकता हूँ। इसके अंदर जो कूल बॉक्स है ये काफ़ी इफेक्टिव है एंड बहुत कम टाइम के अंदर आपकी ड्रिंक्स को काफ़ी ज़्यादा कूल भी कर देता है। एंड अगर मैं ड्राइवर साइड पर बैठा हूँ तो मैं ड्राइवर साइड से भी इसको अनलॉक कर सकता हूँ। तो ये मैंने इसको ड्राइवर साइड से अनलॉक कर दिया। एंड अगर मैं पीछे वाली साइड से बैठा हूँ तो मैं पीछे वाली साइड से भी बैठ के इसको अनलॉक कर सकता हूँ। तो ये एक काफ़ी कन्वीनियंट फीचर इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया गया है। अगर मैं टॉप वाली साइड की बात करूँ तो यहाँ पर बेसिकली माइक्रोफोन्स की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। एंड यहाँ पर मुझे लाइट का इंडिविजुअल कंट्रोल मिलता है।
फॉर द पैसेंजर एंड द ड्राइवर। उसके बाद यहाँ से मैं इसका जो सन रूफ है मैं उसको यहाँ से ओपन एंड क्लोज भी कर सकता हूँ। एंड उसके बाद ये इंडिविजुअल लाइटिंग कंट्रोल्स हैं एंड यहाँ पे मुझे सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन मिलती है। अगर हम ड्राइवर साइड की डोर की बात करें तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें सब डोर्स के अंदर मिलती है, सेम स्टाइल है। ऑल्दो इसके अंदर जो चेंजेस है वो हमें 3 ड्राइविंग की मेमोरी ऑप्शंस मिलती है, 3 ड्राइविंग 1, 2 एंड 3। मोस्टली गाड़ियों में हमें 2 मेमोरी ऑप्शंस मिलती हैं, बट लैंड क्रूज़र LC300 के अंदर हमें 3 ऑप्शंस मिलती हैं। इसके अंदर 3 इंडिविजुअल ड्राइवर्स अपनी मर्जी से गाड़ी की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जिसमें स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट एंड साइड व्यू मिरर्स की एडजस्टमेंट आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद 1 टैप 4 डोर्स की पावर विंडोज़ की ऑप्शन दी गई है, 1 टैप। उसके बाद लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन हमें दी गई है, विंडोज़ लॉक की ऑप्शन दी गई है एंड साइड व्यू मिरर्स की डिटेक्शन के कंट्रोल्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप ऑटो पे भी रख सकते हैं एंड आप इसको मैनुअल पर भी रख सकते हैं। उसके बाद जो ड्राइवर साइड की सीट है ये भी 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फ्रंट एंड बैक, अप एंड डाउन। एंड इसका जो रिक्लाइनर है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसके अंदर 2 वे लंबर सपोर्ट की भी ऑप्शन दी गई है। ड्राइवर साइड के साइड वाले पैनल पे हमें क्या ऑप्शन मिलती है, यहाँ से आप ट्रंक को ऑटो ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद हेडलाइट्स की ऑटोमेटिक फंक्शन इनेबल करने के लिए ये वाला बटन दिया गया है। उसके बाद पार्किंग सेंसर्स के लिए ये वाला बटन दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए ये वाला बटन दिया गया है, फ्यूल डोर को ओपन करने के लिए ये वाला लीवर है, फ्रंट हुड को ओपन करने के लिए ये वाला बटन है। एंड ये रही इसकी अंदर से इंटीरियर लैंड क्रूज़र LC300 का। अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हीटेड स्टीयरिंग है। इसके जो साइड ग्रिप्स हैं ये हीटेड हो जाती हैं अगर आप सर्दियों में ये फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो। ऑल लेदर के अंदर बनाया गया है, वुड ट्रिमिंग यहाँ पर दी गई है, सेंटर में हमें प्लास्टिक दिया गया है। अगर हम इस वाले साइड की कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर हमें बेसिकली एलुमिनियम फिनिशिंग दी गई है, इट्स काइंड ऑफ अ मेटल फिनिशिंग। यहाँ पे आपको वॉल्यूम का कंट्रोल मिलता है एंड उसके बाद जो इसके मल्टीमीडिया के फर्दर ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। राइट साइड के कंट्रोल्स की बात करें तो इसके अंदर आपको बेसिकली जो इसका MID है उसके सारे मोड्स के कंट्रोल यहाँ से मिलते हैं। आप यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेन असिस्ट आप यहाँ से बेसिकली इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर जो एडास की फीचर्स हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट वाली साइड का जो लीवर है वो बेसिकली विंड वॉशर का सारा कंट्रोल दिया गया है एंड राइट वाली साइड के लीवर में हमें हेडलाइट्स का फुल कंट्रोल दिया गया है। यहाँ से आप इसकी 360 डिग्री कैमरा का सेटअप व्यू कर सकते हैं, यहाँ से डिफ लॉक इंगेज कर सकते हैं। एक यूनिक थिंग ये दी गई है LC300 के अंदर कि अब जो इसका पुश स्टार्ट है इसके अंदर फिंगरप्रिंट की भी ऑप्शन आ चुकी है। तो जो भी ड्राइवर है वो जब अपना फिंगरप्रिंट इस पर रजिस्टर कर लेगा तो ये जब उसके फिंगरप्रिंट को रिकॉग्नाइज करेगी तो ये तब स्टार्ट होगी। अगर कोई अननोन बंदा इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेगा वंस दिस इज इनेबल्ड तो ये कार स्टार्ट नहीं होगी। तो सेंटर वाली जो MID है इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट फीचर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो ये है कि अगर पैसेंजर साइड अपनी साइड पे इसकी स्क्रीन के कंट्रोल्स को करना चाहे तो वो भी कर सकता है एंड अगर ड्राइवर साइड ने यहाँ से इसको कंट्रोल करना है तो वो यहाँ से भी इसको देख सकता है। तो ये एक बड़ी यूजफुल फीचर इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। ऑल्दो इसका जो टच है उसके अंदर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट फीचर से। यहाँ से अगर आप देखें तो बेसिकली जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल है वो आप यहाँ से सारा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सीट की वेंटिलेशन पे जाएं या अगर आपने सीट्स की वेंटिलेशन करनी है, हीटिंग करनी है, आपने स्टीयरिंग की हीटिंग ऑन करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। म्यूज़िक का कंट्रोल यहाँ से आता है। अगर उसके बाद आपने इसकी एवरेज चेक करनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एंड फर्दर अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह या सेटिंग्स में जाना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये रहा इसका स्टार्टअप। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन सामने शो होती है। लेफ्ट साइड पे हमें इसका RPM मीटर मिलता है, उसी के नीचे हमें इसका कूलेंट मिलता है। राइट वाली साइड पर हमें इसकी टॉप स्पीड शो होती है जो 180 है, उसी के नीचे हमें इसका फ्यूल गेज शो होता है। सेंटर में जो इसकी MID है ये एक बड़े डिफरेंट तरीके से अब बना दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या ऑप्शन मिलती है, आपको एक डिजिटल स्पीड की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद आपको ये बताता है कि आपकी इस वक्त क्या स्पीड है, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है, ड्राइविंग सपोर्ट आपको मिलता है। उसके बाद आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का मिलता है, TPMS भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। एंड जो रियर साइड के पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो ऑक्यूपेंट हैं या बैठे हुए वो भी मिलती है। 14,000 इसकी माइलेज शो हो रही है, करंट गियर शो हो रही है, आउटसाइड का टेम्परेचर आपको शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ से आप इसकी फर्दर सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं। तो ये इसका लेन असिस्ट है, आप इसके अंदर भी यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, आप इसके अंदर भी यहाँ से जा सकते हैं। सेंसिटिविटी अपने हिसाब से इसकी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने लेन असिस्ट की सेंसिटिविटी, लेन सेंटर ऑन करना है, अलर्ट, सेंसिटिविटी, स्वे वार्निंग, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसका जो बेसिकली पार्किंग सेंसर्स है अगर आपने उसको इनेबल या डिसेबल करना है आप वो भी कर सकते हैं। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी इसके अंदर आता है, RCD है, हेड्स अप डिस्प्ले भी इसका इस वक्त ऑन हुआ हुआ है। ये बेसिकली जो स्पीड वार्निंग आती है रोड
मोड्स के ऊपर ये उसका साइन यहाँ पर दिया गया है। तो ये बेसिकली यहाँ से आप सारी सेटिंग्स इसकी चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसका बेसिकली जो ये वाला कंट्रोल है, अगर आपने इसको ये देखें, ऑटो डाउन भी यहाँ से कर सकते हैं, ऑटो अप भी यहाँ से कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं, फ्रंट भी कर सकते हैं। तो ये इसका जो कंट्रोल है ये फुली ऑटो दिया गया है। ये रहा इसका बेसिकली 360 डिग्री कैमरे का सेटअप। आप यहाँ से भी इसको प्ले कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको ऐसे भी व्यू कर सकते हैं। तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि आपने इसको कैसे चेक करना है। जब हमने इसका मोड सेलेक्ट करना होता है तो बेसिकली इसके लिए ये राउंड डायल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के अंदर हमें जो बेसिकली डिफरेंट मोड्स हैं, जिसमें स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स प्लस है, कस्टम है, उसके बाद नॉर्मल है, कंफर्ट है एंड इको है। तो इसके अंदर आपको मल्टीपल मोड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद जब आप इसको रिवर्स में इंगेज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो रियर व्यू कैम है वो कुछ इस तरीके से ऑन हो जाता है, पार्किंग सेंसर्स भी ऑन हो जाते हैं। एंड उसके बाद अगर आपने इसको, जब आप इसको गियर में डालते हैं ड्राइव में, तो यहाँ पे आप इसको रख के मैनुअल ट्रांसमिशन भी आप इसकी कर सकते हैं। उसके बाद ये बेसिकली इसका पार्किंग लीवर है। इसका अगर हमने सनरूफ ओपन करना है तो आप यहाँ से इसको सनरूफ ओपन कर सकते हैं। ऑटो सनरूफ है, आपने 1 टैप पुश करना है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। एंड क्लोज करने के लिए भी 1 टैप क्लोज इसका हो जाएगा। बट अभी तक LC300 के अंदर बेसिकली हमें जो सनरूफ है वो पैनोरामिक नहीं मिला, वो एक नॉर्मल सनरूफ मिला है। लैंड क्रूजर LC300 की अगर हम विंडोज़ की बात करें तो बेसिकली ये डबल ग्लेज्ड विंडोज़ आती हैं। अभी हम इसका ना सेफ्टी चेक भी करते हैं। तो यह सेफ्टी टेस्ट पास है। डबल ग्लेज्ड विंडो का आपको बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर से जो आवाज़ें होती हैं, जो आप साउंड सिस्टम सुन रहे हो, अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो, तो वो आवाज़ बाहर 0.1% जाती है। एंड सेम बाहर का जो शोर है, साउंड है, वो अंदर भी नहीं आता। तो डबल ग्लेज्ड विंडोज़ का आपको ये फ़ायदा होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, गाड़ी कम्प्लीटली साउंड प्रूफ हुई भी है। LC300 के हुड की बात करें तो यहाँ पर हमें साइड पर हाइड्रोलिक्स मिलते हैं। ऑटो ओपन करने के लिए एक कन्वीनियंट फीचर है। हमें यहाँ पर हीट डैम्पिंग शीट भी दी गई है। मोस्टली जो इंजन है वो कवर्ड है, फ्रंट वाली साइड से भी प्लास्टिक कवर्ड है एंड साइड वाली साइड से भी प्लास्टिक कवर्ड है। सेंटर में हमें मैसिव इसका इंजन ब्लॉक मिलता है। ये इसका फ्लैगशिप इंजन है, ट्विन टर्बो V6 3.5। उसके बाद फ्रंट में हमें जो इसकी कूलेंट्स हैं वो हमें फ्रंट रिजर्वायर में, जो उसका कूलेंट रिजर्वायर है वो फ्रंट में मिलता है। एयर इनटेक यूनिट हमें यहाँ पर मिलता है। फ्यूज़ बॉक्स इस वाली साइड पर मिलता है। ट्विन टर्बो है तो 1 टर्बो उधर मिलता है एंड 1 टर्बो हमें इस वाली साइड पर मिलता है। फिर उसके बाद जो इसका स्टीयरिंग है ये हाइड्रोलिक पावर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो उसका भी जो हमें पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है वो यहाँ पर मिलता है। उसके बाद जो विंड वॉशर फ्लूइड है वो हमें इस वाली साइड पर दिया गया है। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द LC300 ZX 2022 मॉडल। ये गाड़ी, इसकी डिमांड है 7 करोड़ ओनली एंड इस वक्त अवेलेबल है एट ओके। तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A, लोअर ग्राउंड एशियन बिजनेस सेंटर, नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, GT रोड रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे। जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे। और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ। टोटल माइलेज इसकी 14,000 किलोमीटर है। सो गाइस, दिस वाज द रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।